हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और उसमें एक नया टॉपिक आज आपको जो पढ़ना है वो है टू कपुल्ड ऑसिलेटर। ठीक, क्या पढ़ना है? टू कपुल्ड ऑसिलेटर। अब यहाँ पे आप फिगर देखिए। कपुल्ड ऑसिलेटर का मतलब ये है कि दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे हमने दो आइडेंटिकल मास मान लिए हैं m, और इनसे मिला के एक जो है ऑसिलेटर बनाया है। फोर्स कांस्टेंट की और के डैश कंसीडर कर लिया गया है और डिस्प्लेस्ड पोजीशन मीन पोजीशन से x1 और क्या कंसीडर कर ली गई है, x2। तो इस वाले फिगर को कपुल्ड ऑसिलेटर की तरह कंसीडर करते हुए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है और उनके सॉल्यूशन भी डिराइव करने हैं। ठीक, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? आप इसमें कह सकते हैं कंसीडर टू कपुल्ड ऑसिलेटर। टू कपुल्ड ऑसिलेटर सिस्टम having two identical mass, दो आइडेंटिकल मास मानिए इसमें, each of magnitude small m, such that उनके लिए जो फोर्स कांस्टेंट है इस के एंड के डैश with displacement from mean position क्या है डिस्प्लेसमेंट? x1 एंड x2 as shown in figure। इस तरह से आपने ऑसिलेटर कंसीडर किया है। तो इसमें दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। इन दिस केस देयर आर टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक x1 और एक x2। जनरलाइज कोऑर्डिनेट दैट इज एक q1 इज इक्वल टू x1 और q2 इज इक्वल टू कितना, x2। जो दो डिस्प्लेसमेंट आपको दिए गए हैं दो ऑसिलेटर के, वही इनके क्या हो जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। विद फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इस केस में बनेगी ओमेगा 0 इज इक्वल टू √k/m। इस तरह से और दूसरा अगर आप इसी को k डैश के लिए लिखना चाहते हैं तो वो k'/m हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोर्स कांस्टेंट के माने हैं उसके लिए k/m, जिसके लिए k डैश कंसीडर किया उसके लिए k'/m। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लिख सकते हैं 10 काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड ऑसिलेटर। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ m x डॉट स्क्वायर होता है तो x1 डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरे की काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ m x2 डॉट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं, या आप इसको ही 1 मान लें, इसे हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो दोनों कंबाइंड सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी ये बनेगी। जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। आल्सो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी V इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ m x1 डॉट स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर होता था। अगर जनरली आपको फार्मूला याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी। तो यहाँ पर बननी चाहिए हाफ के x1 स्क्वायर पहले के लिए, हाफ के x2 स्क्वायर दूसरे के लिए,
और प्लस हाफ के डैश x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा रिजल्टेंट, जिसे आप इक्वेशन नंबर कितना कंसीडर कर सकते हैं 3। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो बताइए लैग्रेंजियन कितना होगा, लिख सकते हैं 10 लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम। अब लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम क्या है, L इज इक्वल टू टी माइनस बी। तो टी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, रख दीजिए, क्या बनेगा हाफ एम x1 डॉट स्क्वायर हाफ एम x2 डॉट स्क्वायर और माइनस हाफ के x1 स्क्वायर हाफ के x2 स्क्वायर और प्लस हाफ के डैश x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है t माइनस बी में। अब आप लैग्रेंजियन इक्वेशन पे आ जाइए। ये तो बना लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, और लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए अब आपको अगर देखा जाए तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होना चाहिए, और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डी डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू के, ये था इक्वेशन, इज इक्वल टू क्या है 0। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू के है इस केस में, उसमें दो क्यू आपने कंसीडर किया है, क्योंकि x1 भी है और दूसरा क्या है x2 है। तो अगर आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो हैं तो जाहिर सी बात है दो इक्वेशन भी बनेगा। तो लिख सकते हैं 10 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। आपका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगा, डी डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल x1 डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल x1 इज इक्वल टू 0, डी डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल x2 डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल x2 इज इक्वल टू 0। इनको हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 कंसीडर कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनको यूज़ करते हुए अगर आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर लें तो क्या मिलेगा, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, क्या मिलेगा 4 को 5 और 6 में हमको यूज़ कर लेना है। तो ये हो जाएगा यम x1 डबल डॉट प्लस के x1 प्लस के डैश x1 माइनस x2 और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या है एम x2 डबल डॉट प्लस के x2 प्लस के डैश x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब इसमें एक में प्लस और एक में माइनस आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको माइनस। तो ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 7 और ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 8। मतलब जब आप वैल्यूज रखेंगे इसमें तब आपको ये पता चलेगा कि इतना आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का इस्तेमाल कहाँ करना है 5 और 6 में, मतलब वहाँ से वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर देनी है। अब बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो अब इन्हीं इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी आपको लिखने हैं। तो जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए एक सेक्शन आपको और बनाना पड़ेगा, वो है सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 7 और 8। तो सॉल्यूशन किसका किसका लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 बिकम्स। अब इनके सॉल्यूशन क्या है, एक इक्वेशन x1 में है तो x1 बराबर सॉल्यूशन बनेगा, एक x2 में है तो x2 इज इक्वल टू बनेगा। सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं आप, इसका कांस्टेंट आई ओमेगा 1t, इसको मान लीजिए आई ओमेगा 2t। और चूंकि फ्रीक्वेंसी अगर आप दोनों की सेम देखें तो ओमेगा ही दोनों की फ्रीक्वेंसी मानी जा सकती है। अगर हम मान लें कि दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 हटा सकते हैं। तो ये बना इक्वेशन नंबर कितना 9, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। A1 और A2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओमेगा हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर ली है। अब दूसरी चीज़ है, अगर ये सॉल्यूशंस हैं तो ये वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x1 डबल डॉट निकालना पड़ेगा, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दीजिए। x2 डबल डॉट निकालना पड़ेगा, 2 बार उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दीजिए। जो वैल्यूज आती हैं उनको उठा के रख दिया जाए। तो देखिए क्या मिलेगा, क्या लिखेंगे, यूजिंग above equations in equation number 7 and 8 we get। अब अगर इन इक्वेशंस को आप 7 और 8 में यूज कर ले तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए x1 डॉट करेंगे तो ये आई ओमेगा 2 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आई ओमेगा 2 बार बाहर आ जाएगा तो हमको इक्वेशन मिलेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर A1, के मिलेगा, प्लस हो जाएगा के A1 यहाँ से x1 की जगह, और के डैश A1 माइनस A2, के डैश और इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन में जब रखा जाए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर A2 हो जाएगा, प्लस के A2 हो जाएगा, माइनस के डैश A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप। कुछ वैल्यूज आप इसमें बना लीजिए अपनी तरफ से। आप इन इक्वेशंस को थोड़ा अरेंज कर लीजिए। above इक्वेशन कैन आल्सो अरेंज्ड एज, देखिए कैसे अरेंज करते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी जिसमें हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके बाहर A1, जो 3 टर्म है उनको ऐसे ले लिया, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर A2 कर लिया, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर A2 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरे इक्वेशन को भी इसी तरीके से लिखा जाए, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर A1 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बाहर इसके A2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 आ गया है तो A2 अब बचा है, यहाँ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गया 13 और 14। ये देखिए, अब बताना ये है कि कौन सी चीज़ को, इन इक्वेशन से किस चीज़ को यहाँ पे आपने क्या माना है। तो अगर देखा जाए तो ओमेगा 0 यहाँ नहीं है और ओमेगा सी यहाँ नहीं है, तो 2 टर्म आपने नए कंसीडर किए हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कि उनको किन की जगह लिया है आपने। तो वेयर करके आप इसमें जोड़ दीजिए
एक तो आपको बताना है कि ओमेगा ज़ीरो क्या है और दूसरा आपको बताना है कि ओमेगा सी क्या है। ओमेगा ज़ीरो जो है वो अंडर रूट के बाई एम लिया गया है, या ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, इसको के अपॉन एम की जगह, और ओमेगा सी जो लिया गया है वो के डैश अपॉन एम की जगह है। किसकी जगह माना गया है? के डैश अपॉन एम। मतलब इन दोनों को अगर दोबारा से आप उसमें अप्लाई कर दें तो फिर से वही क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 11 और 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 13 और 14 को इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशन 13 एंड 14 वी मेक डिटर्मिनेंट, हम क्या करें? डिटर्मिनेंट बना लें, और किसके कोफिशिएंट के साथ? a1 और a2 के साथ, विद कोफिशिएंट ऑफ a1 एंड a2 एज। तो अगर आप डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा सी स्क्वायर मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए a1 का कोफिशिएंट, और यहाँ पर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, और यहाँ इसकी जगह माइनस ओमेगा सी स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। इस इक्वेशन को एक नाम देते हैं, दिस इक्वेशन कॉल्ड सेकुलर इक्वेशन। इसको एक नाम देते हैं कि क्या है? सेकुलर इक्वेशन। अब थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसका मल्टीप्लाई प्लस ये इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या बनना चाहिए भाई? ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर ऑन सॉल्विंग above डिटर्मिनेंट वी गेट, आपको मिलेगा ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस ओमेगा सी पावर 4, किसके इक्वल? ज़ीरो के। तो इसमें आप चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और लग भी जाएगा। कैसे होगा? ये इम्प्लाई कर देगा ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या फ़ायदा होगा इसका? एक जगह ओमेगा सी कट जाएगा, ये जगह बच जाएगा। उनको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो पहले वाले में बनना चाहिए ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस टू ओमेगा सी स्क्वायर, एक ये बनेगा। दूसरे में ये चीज़ कट जाएगी तो ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इसे जो भी इक्वेशन नंबर मानना चाहें मान लीजिए, 15 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ओमेगा की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। एक ओमेगा बराबर मिलेगा, एक ओमेगा बराबर हो सकता है प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर और प्लस टू ओमेगा सी स्क्वायर। एक ये मिल सकता है, और दूसरा ओमेगा जो हमको मिल सकता है, जैसे या तो इस ब्रैकेट को आप जीरो कर दीजिए तो उससे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, या तो इसको जीरो कर दीजिए तो फिर दूसरा वाला वैल्यू मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ज़ीरो। अब एक को आप ओमेगा टू और एक को ओमेगा वन कंसीडर कर लीजिए। पहले वाले को मान लेते हैं कि हमने इसे प्लस माइनस ओमेगा टू कंसीडर किया से,
और इसको हमने प्लस माइनस ओमेगा 1 कंसीडर किया। इक्वेशन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया। तो दो फ्रीक्वेंसी हमको मिली। अब आप जरा जनरल सॉल्यूशन में चले जाएं। 10 जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब जो x1 और x2 इज इक्वल टू आपने इक्वेशन माने थे, आप वहाँ चले जाइए। तो x1 बराबर हो जाएगा a1 e पावर आई ओमेगा 1t प्लस a1 डैश, एक इक्वेशन अभी यहाँ पे बना था x1 और x2 का, a1 डैश ई पावर माइनस ओमेगा टी, ये बन जाएगा x1 की तरफ। और इसमें दो टर्म और होंगे, b1 ई पावर आई ओमेगा 1t 2t होगा, b1 ई पावर आई ओमेगा 2t और प्लस b1 डैश ई पावर माइनस आई ओमेगा 2t। और x2 की तरफ बढ़ेंगे तो सेम यही काम होगा इसमें, ये हो जाएगा a2 ई पावर आई ओमेगा, यहाँ पे 1 1 कर दीजिए, ओमेगा 1t प्लस a2 डैश ई पावर माइनस आई ओमेगा 1t प्लस b1 b2 कह सकते हैं, b2 ई पावर आई ओमेगा 2t प्लस b2 का डैश ई पावर आई ओमेगा 2t माइनस साइन के साथ। ये आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे जिनको हम 18 और 19 मान सकते हैं। ये देखिए, ये इसलिए कंसीडर किया क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा 1 था, तो एक बार दोनों के साथ ओमेगा 1 पॉजिटिव, एक बार ओमेगा 2 यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ओमेगा 1, एक बार यहाँ पे ओमेगा 2। तो इसमें ओमेगा 1 पॉजिटिव ओमेगा 1 निगेटिव, यहाँ पे ओमेगा 2 पॉजिटिव ओमेगा 2 निगेटिव, इसमें भी यही हाल है। तो ये जो सोल्यूशन हमको मिले इनको उठा के हमने कहाँ रख दिया, x1 और x2 में, तो जनरल सोल्यूशन हमको मिल गया। और जितने भी लोग लिखे हैं सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे वेयर a1 डैश a2 डैश b1 डैश और b2 डैश, ये सब क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें कुछ वैल्यूज आप चेक करिए। चेक करने का मतलब क्या है बताते हैं। चेक करने का मतलब ये है कि अगर आपने फॉर ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा 1 माना है, अगर इस वाले केस में है कि ओमेगा को आपने प्लस माइनस ओमेगा 1 माना है और इसी को आपने प्लस माइनस ओमेगा 0 कंसीडर किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको a1 a2 के इक्वल मिल जाएगा। और अगर ओमेगा को प्लस माइनस ओमेगा 2 आपने मान लिया है, एंड फॉर ओमेगा को अगर हमने क्या मान लिया, प्लस माइनस ओमेगा 2, तो प्लस माइनस ओमेगा 2 का मतलब प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा c स्क्वायर। ये तो इसमें b1 इज इक्वल टू जो है वो माइनस b2 होगा, b1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस b2। अब इस हिसाब से इक्वेशन नंबर 18 और 19 की क्या सिचुएशन होगी, लिख सकते हैं 10 इक्वेशन 18 एंड 19 बिकम्स x1 और x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, जरा चेक कर लेते हैं। x1 बराबर हो गया a1 ई पावर आई ओमेगा 1t प्लस इसको भी हम a1 लिख सकते हैं ई पावर आई ओमेगा 1t प्लस b1 वहाँ हो जाएगा ई पावर आई ओमेगा
1t प्लस B2 माइनस ओमेगा 1t, इन दोनों में 2 होगा, इसमें 2 और इसमें 2। और ये A1 बराबर A2 है, ये B2 बराबर माइनस B2, B1 बराबर माइनस B2 है, तो यहाँ पे आपको कहीं माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे दूसरे वाले में लिखना पड़ेगा। तो x2 बराबर क्या है, A2 e पावर आई ओमेगा 1t प्लस क्या हो जाएगा, इसे हम A2 लिख सकते हैं A1 डैश e पावर माइनस आई ओमेगा 1t, ये हो गया माइनस B1 e पावर आई ओमेगा 2t माइनस B1 e पावर आई ओमेगा 1t, B1 इज इक्वल टू माइनस B2, तो B2 की जगह माइनस B1 हो सकता है, और ओमेगा 2t है यहाँ पे, और B2 डैश है तो ये भी माइनस B1 लिखा जा सकता है, B1 डैश, और e पावर माइनस आई ओमेगा 2t। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 20 और 21। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, अगर अरेंज कर दें तो ऑन अरेंजिंग इक्वेशन 20 एंड 21 वी गेट एक x1 और x2 की जो नई वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी A1 cos ओमेगा 1t प्लस 5 प्लस 5 A2 cos ओमेगा 2t प्लस 5 और नीचे भी यही हाल होगा, A1 cos ओमेगा 1t प्लस 5 माइनस A2 cos ओमेगा 2t माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 22 और 23। ये आए सॉल्यूशन इसके। अब A1 A2 ये सब किसकी जगह पे लिए गए हैं, नीचे लिख सकते हैं, वेयर A1 A2 5 and 5 are taken in place of A1 comma A1 dash B1 and B1 dash, A1 comma A1 dash comma B1 and B1 dash। जिसमें इन विच ओमेगा 1 जो है, जो यहाँ पे ओमेगा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो ओमेगा 0 है, और ओमेगा 2 जो है अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा c स्क्वायर, कुछ इस तरह का। तो ये एक डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा अगर कपुल्ड ऑसिलेटर पूछेगा तो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा।